बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिंघाड़े की एक तो स्किन उतारना बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से इसकी स्किन उतारी जाती है। दूसरा, मैं आपको इसके बेनिफिट्स भी बता रही हूँ। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, नेमतों का ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने हमें सिंघाड़े की सूरत में अता किया है। ये देखने में तो ये खूबसूरत नहीं है, आप इसकी शक्ल पे ना जाना, आप इनके फ़ायदों को देखें कि इसके कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह पाक कहते हैं ना सूरत रहमान में कि तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो वाकई हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाएं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने हमें नेमतों के ख़जाने अता किए हैं और उनमें एक नेमत ये सिंघाड़े भी हैं। अब आप देखें कि मैंने देगची के अंदर आधा किलो सिंघाड़े लिए हैं, उनको मैंने देगची में फैला दिया और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालना है। आधे गिलास से भी कम मैंने इनके अंदर पानी डालना है। इनको हमने स्टीम करना है, इनको हमने दम पे पकाना है। तो बड़े ही आराम से इनकी स्किन उतर जाएगी। हमने इनको डबोया नहीं है, इतना ज़्यादा पानी नहीं डाला कि ये डूब जाए और इनको बॉईल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इस तरह कर लेने के बाद तो एक इसके ढक्कन को मैंने एक दस्तरखान से किसी भी कपड़े से आप ढक लें। ढक लेने के बाद हमने इसको स्टीम पे रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे रखना है, जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं। इसी तरह हमने 20 मिनट के लिए 20 मिनट तक के लिए रखना है और बिल्कुल आंच हमने इसकी कम करनी है। इसका पाउडर बनाकर आप अपने बच्चों को दूध के साथ दें, उनका कद बढ़ेगा, उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, उनकी जिस्म में थकावट नहीं होगी, उनको एनर्जी मिलेगी, दिमाग को ताकत मिलेगी। आप इसकी आंच देखें, मैंने इस तरह बिल्कुल कम रखी है, जैसे कि हम चावलों को दम देते हैं ना, उस तरह मैंने इसकी आंच रखी है। ये कैंसर के इलाज के लिए अच्छा है, ये दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा है, ये दिल को ताकत देता है। तो आप देखें अल्लाह पाक ने एक सिंघाड़े की सूरत में भी हमें कितने फ़ायदे दे दिए। तो वाकई हम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटला सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें ख़जाने अता किए हैं। सिंघाड़े ताकत का ख़जाना है, इनमें प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन बी सब कुछ इनके अंदर मौजूद है। थकावट को दूर करता है, जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। इसमें चर्बी नहीं होती, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और थायराइड के लिए भी अच्छा है और दिल के मरीज़ों के लिए अच्छा है। जिन औरतों को लकोरिया की तकलीफ़ होती है और उनसे उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो ये उसके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो बार बार जिन लोगों को पेशाब आता है उनके लिए भी अच्छा है। अब ये देखें सिंघाड़े मैंने अब चूल्हे से हटा दिए 20 मिनट के बाद, और अब आप देखें मैं छुरी की मदद से कितने आसानी से इनकी स्किन उतारेंगे। एक होल सा है जो उतर जाता है, बड़े ही आराम से उतर जाता है। तो सिंघाड़े में अगर देखने में नहीं अच्छे, लेकिन जब एक बार इसको खा लेते हैं, इसका बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। चाट मसाला डालकर खाएं, नींबू डालकर खाएं, जैसे आपका दिल चाहते हैं आप वैसे इनको खाएं। और जिन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जिनको मैदे की तकलीफ़ रहती है, तेज़ाबियत होती है और उल्टियाँ वगैरह आती हैं, तो वो थोड़ा परहेज़ कर लें और कम खाएं। अगर खाने भी हैं तो इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान थोड़े से हैं। तो अगर आपको ये मसले हैं, तो आप कब्ज़ वगैरह भी है, तो आप थोड़ा सा परहेज़ करें और थोड़ा खाएं। इसका पाउडर बना के रखते हैं, आप बच्चों को दूध के साथ दें, तो आपको पता है बच्चे कद काट निकाल रहे होते हैं और सेहत के उससे गुज़र रहे होते हैं, तो उनको प्रोटीन्स, कैल्शियम और विटामिन मिलते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उनके कद काट के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों को पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब की इन्फेक्शन होती है, उसके लिए भी अच्छा है। तो ये जो एक छोटा सा सिंघाड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो उम्मीद है मेरी आज की ये छोटी सी काविश आपको अच्छी लगी होगी कि मैंने इसके फ़ायदे आपको बताए हैं सिंघाड़े के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। और आपने देख लिया कि मैंने कितनी आसानी से इनकी स्किन उतार ली। तो अब स्किन उतार ली और खाने के लिए तैयार हैं। तो 5-6 सिंघाड़े तो रोज़ खाने चाहिए। ये सर्दियों की नेमत है, अल्लाह ताला ने सर्दियों में ये स्वाद दी है, तो ज़रूर आप खाएं। मैंने थोड़ा सा इनमें नमक भी डाल दिया और इसके अंदर मैंने काला नमक भी डाल दिया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।